नमस्कार, मैं हूँ वैशाली ब्रह्मे और आप देख रहे हैं द काइंड हिंद। घटना नंबर 1। 23 दिसंबर 2020 लखनऊ के केसरबाग इलाके का गांधी भवन सभागार। सभागार में पत्रकारों की भीड़ जमा है। मंच पर 3 कुर्सियां रखी हुई हैं। एक कुर्सी पर बैठे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दूसरी कुर्सी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और तीसरी कुर्सी खाली है। कुर्सी के पीछे कटआउट लगा है और कुर्सी पर कटआउट वाले व्यक्ति का नाम लिखा है सिद्धार्थ नाथ सिंह, भाजपा नेता और यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर। मनीष सिसोदिया सिद्धार्थ नाथ सिंह से दिल्ली के स्कूलों पर डिबेट करने चले आए थे। बैठक में सिद्धार्थ नाथ सिंह नहीं थे तो मनीष सिसोदिया समेत पूरी आम आदमी पार्टी को कहने का मौका मिल गया कि योगी सरकार बहस या संवाद नहीं करना चाह रही है। सरकार के लिए तमाम संज्ञानों का इस्तेमाल हुआ है। घटना नंबर 2। लखनऊ में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की राजनीतिक स्टंट्स के बाद अब नंबर आया है आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली कैबिनेट के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती का। अपने पहले विधायक कार्यकाल में घरेलू हिंसा के केस में जेल जा चुके और विदेशी लोगों पर हमला करने का आरोप फेस कर चुके सोमनाथ भारती का कायाकल्प हो गया। वो गोल चेहरे वाले सोमनाथ भारती नहीं दिख रहे थे। सफेद दाढ़ी और सफेद बाल के साथ सोमनाथ भारती यूपी में उतर आए और यहाँ पर यूपी के स्कूलों और यूपी के अस्पताल देखने के लिए प्रदेश का दौरा करने लगे और आखिर में सोमनाथ भारती 11 जनवरी को गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्या किया था सोमनाथ भारती ने ऐसा? गिरफ्तारी के एक दिन पहले यानी 10 जनवरी को सोमनाथ भारती के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई। सोमनाथ भारती ने यूपी के अस्पताल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में बच्चे तो होते हैं लेकिन बच्चे कुत्ते के पिल्लों की तरह पैदा होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि शोभनाथ साहू ने अमेठी के जगदीपपुरा थाने से IPC धारा 505 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस समय सोमनाथ भारती रायबरेली के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। अमेठी पुलिस ने रायबरेली पुलिस से आग्रह किया कि सुबह अमेठी पुलिस के पहुंचने तक सोमनाथ भारती को गेस्ट हाउस में रहने दिया जाए। एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 11 जनवरी को दिन में रायबरेली कोतवाली के SHO अतुल कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस कर्मियों का एक दल सोमनाथ भारती से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचा। यूपी पुलिस ने सोमनाथ भारती को नोटिस थमाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि सोमनाथ भारती ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस वक्त सोमनाथ भारती का विद्रोह करने कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के लोग भी वहां पहुंच गए। पुलिस और सोमनाथ भारती के बीच बहस होने लगी। इस बीच एक व्यक्ति ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंक दी। इसी क्रम में सोमनाथ भारती ने पुलिस के साथ अभद्रता की, योगी आदित्यनाथ के लिए मृत्यु की अपील की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद रायबरेली में ही सोमनाथ पर एक और FIR की गई, जिसमें सरकारी नौकर को ड्यूटी न करने देने और अपशब्द कहने संबंधित धाराएं जोड़ी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोमनाथ भारती और मनीष सिसोदिया इस तरह की छापामार प्रणाली के तहत राजनीति क्यों कर रहे हैं? जवाब है यूपी में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इस घोषणा के ठीक बाद आप और बीजेपी में संघर्ष देखने मिल रहा है। अब यहीं पर ये भी सवाल देखने को मिलता है कि राजनीति का ये छापामार तरीका ही क्यों? प्रदेश की राजनीति पर पकड़ बनाने वाले कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ने इसी रणनीति पर काम किया है। आप 2014 का लोकसभा चुनाव याद करिए। अरविंद केजरीवाल उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जब पूरी आम आदमी पार्टी भर भर कर बनारस चली आई थी। तमाम सेलिब्रिटीज भी चले आए थे। कोई भी कहीं भी अपने तरीके से प्रचार कर रहा था। ये इनका दरअसल पुराना मॉडल है। आम आदमी पार्टी उन्हीं मुद्दों के आसपास शोर मचाती है जहां उनकी पकड़ अच्छी है। अब उनके पास दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर काम करने का रिकॉर्ड है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर किसी को प्रभावित करते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो यूपी में छापामार तरीके से राजनीति करने की विचार कर रहे हैं। और यूपी में ही नहीं, ऐसा कमोबेश हर जगह देखने को मिल रहा है। बेसिकली वो चाहते हैं कि बीजेपी उनकी तरफ से खेले, उनके अपने मुद्दों पर राजनीति हो, तभी वो ध्यान आकर्षण भी कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी का हाल ये है कि साहब बोला तो बहुत लेकिन क्या वाला हो जाता है। माने
मानिए ये कि आम आदमी पार्टी का कैंपेन बहुत शोर शराबे से भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें वोट खींच पाने की क्षमता बहुत कम है। आप पहले ये समझिए कि आम आदमी पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है। वो है बीजेपी। और उन्हें लगता है कि इस तरह की आक्रामक किस्म की राजनीति करके वो बीजेपी का विकल्प बन जाएंगे। और इस आक्रामक किस्म की राजनीति करके वो अगर कुछ % वोट पा भी गए तो ये कहते फिरेंगे कि हम यूपी या फला राज्य में राज्य की राजनीति में घुस गए। लेकिन गेम बड़ा है और शायद बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को इतना फुटेज देना चाहती है। यूपी में बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी को कोई समस्या नहीं है। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव और मायावती हैं। लेकिन अखिलेश या माया के बयान पर बीजेपी का कोई मंत्री या प्रवक्ता इतना आक्रामक होकर क्यों नहीं बोलता जितना आक्रामक वो मनीष सिसोदिया या सोमनाथ भारती के खिलाफ बोलता है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी गेम में आ जाए, लोग नाम सुने और इससे बीजेपी का जो विरोधी वोट है उसे बांटने के लिए एक और मोर्चा तैयार हो जाए। और वो वोट का बंटवारा 10 से 50 सीटों पर भी हो गया तो बीजेपी वो सीटें आसानी से निकाल ले जाएगी। ये खबर आज यहीं तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई भी जानकारी है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।